हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश की झीलें, जिसका भाग ए हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें राजस्थान प्रदेश में मीठे पानी की जो भी झीलें हैं अलग अलग, भाई किन किन ज़िलों में कौन कौन सी झील है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके दो पार्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हर ज़िले के अनुसार हम बात करेंगे कि कौन कौन सी झील मीठे पानी की इस ज़िले में है। तो दो पार्ट हैं इसके, दोनों पार्टों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये तो आपको पता है कि ऑडियो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है इसका सिखवाल मानचित्रावली का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, जो हमारा राजस्थान प्रदेश है उसमें मीठे पानी की झीलें मुख्यतः ऊपर से सबसे पहले मैप के थ्रू बात करते हैं हम। तो ऊपर ही ऊपर आप देख रहे हैं कि जो श्रीगंगानगर है, सबसे पहले श्रीगंगानगर को अगर हम देखें, श्रीगंगानगर को थोड़ा पेन बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा मार्क हो रहा है इसका। हाँ, इतना ओके। तो ये जो है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सी झील है। श्रीगंगानगर जो जिला है हमारा, उसमें बुड्ढा जोहड़ झील कौन सी है, बुड्ढा जोहड़ झील। ये कहाँ पर उपस्थित है, श्रीगंगानगर जिले में है। कौन से जिले में है, श्रीगंगानगर जिले में है। अब बात करते हैं हम हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ सबसे अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की। तो जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं। एक तो है तलवाड़ा झील, जो जो कहाँ पर उपस्थित है, कौन सी झील है, तलवाड़ा झील है, जो कहाँ पर उपस्थित है, घग्गर नदी के मुहाने सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। ये घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है, घग्गर नदी के मुहाने पर, और सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। ये हनुमानगढ़ में है जो तलवाड़ा झील है। अब बात करते हैं हम जो ऊपर ही ऊपर हमको बड़े ब्लॉक में जो दे रखा है, अजमेर के बारे में बात करते हैं। अजमेर के बारे में कि अजमेर में कौन कौन सी झीलें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक झील के बारे में, अजमेर के बारे में बात करते हैं ऊपर। तो सबसे पहले पुष्कर झील की बात करते हैं। पुष्कर झील, तो जो पुष्कर झील है, जो पुष्कर झील है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा, किसने, सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। किसके द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर पड़ा। ये पुष्कर झील, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि भाई अजमेर के अंदर पुष्कर झील है, और इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोदा गया था, जिसके कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। अब 18 आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कब, 1809 ईस्वी में मराठा जो कुछ सरदार थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया, वापस से निर्माण करवाया। आगे क्या बोलता है, यह झील एनएच निवासी पर स्थित है। कौन से, नेशनल हाईवे कौन सा, एनएच निवासी है जिस पर ये स्थित है, एनएच निवासी पर स्थित है ये झील। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं। इसके किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके किनारे पर किसका मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि झील के किनारे पर है। अब हमें यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई अजमेर में कौन सी मीठे पानी की झील है, पुष्कर झील है। वो किसके द्वारा उसका पुष्कर नाम कैसे पड़ा, कि भाई पुष्करणा जो ब्राह्मण थे उन्होंने खोदा था। फिर आगे बोलता है कि 1809 में मराठों ने, सरदारों ने इसे पुनः निर्माण करवाया, और यह झील एनएच निवासी पर स्थित है। ब्रह्मा जी का इसमें मंदिर है, जहाँ मूर्ति आद्य शंकराचार्य ने रखी थी। अब वो मूर्ति किसने रखी थी, ब्रह्मा जी की आद्य शंकराचार्य ने रखी थी। तथा इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो गोकुल चंद पारिक ने करवाया। किसने करवाया, गोकुल चंद पारिक ने। जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान में गोकुल चंद पारिक ने करवाया। किसने करवाया, गोकुल चंद पारिक ने करवाया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है। तो जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने, गोकुल चंद पारिक ने करवाया। यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह राज्य, हमारे जो राजस्थान राज्य है उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है, ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो वो जगह बना लेते हैं इतने सारे, तो वहाँ पे एक खड्डा बन जाता है, खड्डा जिसको हम बोलते हैं गड्ढा, तो वो ज्वालामुखी से निर्मित है। अतः काला डेरा झील कहलाती है। यह क्या कहलाती, काला डेरा भी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। भारत की दूसरी जो काला डेरा झील है
वो कहाँ पर है, लोनार महाराष्ट्र में है। वो भी इसी तरीके से जो कोई उल्का पिंड आया था उसकी वजह से गिरने से वहाँ पूरे की पूरे गड्ढा टाइप में पड़ गया था। वो झील वहाँ भी लोनार महाराष्ट्र में इसी प्रकार की कालाडेरा झील है। इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। यहीं पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। किस झील के किनारे पर ही वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी? पुष्कर झील के। यहीं पास में भर्तरी की गुफा एवं कणव मुनि का आश्रम है। किसका? भर्तरी की गुफा और कणव जो मुनि हुए थे उनका आश्रम भी पुष्कर झील के पास में ही है। यहीं पर विश्वामित्र ने तपस्या मेनका विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो मेनका ने भंग की थी। कहाँ पर? यहीं पुष्कर झील के पास में। आगे चलते हैं। कौरव पांडवों का मिलन भी हुआ था यहीं पर। और 1911 में मैडम मैरी ने महिला घाट बनाया जो कि गांधी घाट कहलाता है। क्या? गांधी घाट। कौन सा घाट गांधी घाट कहलाता है? महिला घाट है, वही गांधी घाट कहलाता है। और वो किसने बनवाया था? सन 1911 में मैडम मैरी ने बनवाया था। यहाँ पर राम जी ने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। पिंडदान जो उनका अंतिम जो अस्थियों का किया जाता है वो पिंडदान भी यहाँ पर किया था दशरथ का। किसने? राम जी भगवान ने। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ 1997 से 98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। 1997 से 98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में राज्य की सबसे रंगीन मेला लगता है। यहाँ पर क्या लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं। क्या आते हैं? जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं। तो यह मेला सर्वाधिक ऊंट की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक ऊंट की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। पंचकुंड बूढ़ा पुष्कर में पांडव कुछ समय अज्ञातवास के समय रहे तो चीनी यात्री फाइयान ने पुष्कर झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं। ये हमने कंप्लीट किया किसके बारे में? पुष्कर झील के बारे में। अब दूसरी आती है कौन सी झील? वो है हमारी आना सागर झील। कौन सी मीठे पानी की झील है? आना सागर झील। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यह झील दो पहाड़ों नागपहाड़ तारागढ़ के मध्य स्थित है। कहाँ का स्थित है? नागपहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने 1137 में चंद्रा नदी के जल को रोक कर करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। किस झील का निर्माण? आना सागर झील का निर्माण। कब? 1137 में। और चंद्रा जो नदी थी उसके जल को रोक कर करवाया था। आगे चलते हैं। जहांगीर ने इसके पास में ही शाही बाग दौलत बाग हैं। जहांगीर ने इसके पास में शाही बाग और दौलत बाग बनवाए, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जिन्हें वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। निर्माण करवाया। व सांझा ने 5 बारादरी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? जहांगीर ने तो ये शाही बाग और दौलत बाग का करवाया जो कि आज वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। और सांझा ने 5 बारादरी का निर्माण करवाया। अब आगे चलते हैं तीसरी झील पर जो कि फॉय सागर झील है। इसका निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनवाकर करवाया। इसमें अधिक जल भरने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो फॉय सागर झील थी, ये इंजीनियर था फॉय, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था अकाल में जो पानी की समस्या कुछ से निजात पाने के लिए। तो इसका जो भरने के बाद में जो पूरा पानी जाता है वो आना सागर झील में जाता है। तो अब हमने देख लिया मुख्यतः कौन कौन सी। अजमेर के बारे में देख लिया। अजमेर में देख लिया कि भाई फॉय सागर झील है, आना सागर झील है और पुष्कर झील है। श्रीगंगानगर में हमने देख लिया कि भाई बुड्ढा जोहड़ झील है। हनुमानगढ़ में देख लिया
तलवाड़ा झील है जो कि घग्गर नदी के मुहाने पर है स्थित है और नीचाई पर स्थित है। अब हम देखते हैं जयपुर के बारे में। ये रहा जयपुर हमारा। कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पर याद रखने योग्य हमारे मीठे पानी की झीलें? रामगढ़ झील है, गलता झील है और मानसागर झील है। कौन कौन सी है? रामगढ़ झील है, गलता झील है और मानसागर झील है। अब आगे देखते हैं जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर में है अमर सागर झील, गढ़सीसर झील और भुज झील। कौन कौन सी है? अमर सागर झील, गढ़सीसर झील और भुज झील। ये हमारी जैसलमेर में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं जो कि सिरोही में है। सिरोही के बारे में बात करते हैं। सिरोही में कौन कौन सी झीलें मुख्यतः हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सिरोही में तो ये रहा हमारा सिरोही और इसमें कौन कौन सी झील है? सबसे पहले है जो इसमें एक झील है नक्की झील है। कौन सी है सिरोही के अंदर? नक्की झील। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह झील जो नक्की झील है यह है माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। जिसका निर्माण कब किया गया? 14वीं शताब्दी में किया गया। ये सबसे ऊंची, सबसे गहरी और विवर्तनिकी झील है। कैसी है? सबसे ऊंची, सबसे गहरी और विवर्तनिकी झील है। इसमें दो चट्टानें हैं। क्या हैं? इसमें दो चट्टानें हैं जिनकी आकृति टॉड रॉक मेंढक के समान व नन रॉक महिला के समान जैसी है। दो आकृति हैं जिनकी आकृति टॉड रॉक मेंढक के समान और नन रॉक महिला के समान जैसी है। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नाखून से किया है। किसके अनुसार? किंवदंती ने कहा है कि भाई किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नाखून से किया है। राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। इसी झील के किनारे सनसेट का दृश्य निहारने के लिए पर्यटक माउंट आबू सिरोही में आते हैं। भाई पर्यटक भी बहुत आते हैं। ये क्या होती है? सर्दियों में जम जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए जो हमें याद रखने। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम डूंगरपुर के बारे में। ये रहा हमारा डूंगरपुर और कौन कौन सी इसके अंदर झीलें हैं प्रमुख मीठे पानी की। एक है गैव या गैप सागर झील। कौन सी है? गैव या गैप सागर झील। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इसके मध्य में बादल महल बना हुआ है। इसके मध्य में क्या बना हुआ है? बादल महल बना हुआ है। किसके मध्य में? ये जो गैव या गैप सागर झील है इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इसके मध्य में बादल महल बना हुआ है। आगे चलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम बूंदी के बारे में। बूंदी में क्या क्या दिया है? बूंदी में है हमारी जो प्रमुख झील हैं वो है मीठे पानी की। एक तो है जैत सागर झील। कौन सी है? जैत सागर झील, नवल सागर झील, कनक सागर झील। इसका दूसरा नाम दुगारी झील भी है। किसका? कनक सागर झील का। किसका? कनक सागर झील का। फिर है एक बूंदी में राम सागर झील है, सारस क्रैन के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सी? जो राम सागर झील है वो सारस क्रैन के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी में हमने देख लिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैत सागर झील, नवल सागर झील, कनक सागर झील। इसका दूसरा नाम है कनक सागर का वो दुगारी झील है। राम सागर झील सारस क्रैन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अब झालावाड़ की। झालावाड़ में देखते हैं कांडेला झील जो मानसरोवर की झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। कांडेला झील और भीम सागर झील ये प्रमुख झालावाड़ की झीलें हैं। अब देखते हैं हम चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ ये रहा हमारा और इसमें भोपाल सागर झील। कौन सी है? भोपाल सागर झील है। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट फर्स्ट में जो बच जाता है वो है राजसमंद। राजसमंद के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी राजसमंद झील। कौन सी है? राजसमंद झील जो कि इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कांकरोली में राज सिंह मेवाड़ के शासक के नाम पर बनी झील। मेवाड़ के शासक था एक जो राज सिंह था उनके नाम पर बनी झील ने 1600 से 1662 में इसका निर्माण करवाया। किन्होंने? राज सिंह ने 1600 से 1662 ईस्वी के इसका निर्माण करवाया। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कांकरोली रेलवे स्टेशन है और उदयपुर से 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। यह रेलवे स्टेशन राजसमंद में है। कौन सा? कांकरेली जो रेलवे स्टेशन है ये राजसमंद में है। इसी झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। किसमें? राजसमंद जो झील है
उसमें गोमती नदी का पानी गिरता है। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। ये राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है राजसमंदी। आगे पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, जहाँ रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 खंडों में शिलालेख लिखा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में 25 खंडों में शिलालेख लिखा, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। जिसमें क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो इस प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है। कौन सी प्रशस्ति में? राज प्रशस्ति में। किस संधि का? मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी उसका वर्णन है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? एक पहली जो कृत्रिम झील है वो तो है हमारी उदय सागर, और दूसरी है कि ये जो राजसमंद झील है। नंद संबंध झील भी राजसमंद जिले में ही है। कौन सी? नंद संबंध झील है, वो भी राजसमंद जिले में ही स्थित है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, फिर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम ऊपर से देखते हैं, बीकानेर से चर्चा करते हैं कि बीकानेर हमारा जो जिला है उसके अंदर कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। तो सबसे पहले है कोलायत झील। कौन सी है? कोलायत झील। ये प्राकृतिक झील है जहाँ कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा कब आती है? ये आती है नवंबर में, और हर वर्ष यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भरता है। और यह एक प्राकृतिक झील है। कौन सी? कोलायत झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस झील के बारे में। यह झील राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 15 पर स्थित है, जिसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। जिसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरे नंबर की झील की बात करते हैं, गजनेर झील। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। कौन सी झील को? गजनेर जो झील है उसको पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। तो ये हमारी गजनेर झील और कोलायत झील मुख्यतः हमारी बीकानेर में स्थित हैं। इनके बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं हम अलवर के बारे में बात करते हैं। ये रहा अलवर। अलवर में कौन कौन सी झील है? सिलिसेट झील है। दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? दिल्ली से जो जयपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH है, NH 8 पर स्थित है। इसका निर्माण विनय सिंह ने, किसने? विनय सिंह ने रानी शिला हेतु करवाया था। रानी शिला हेतु करवाया था, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिए गए हैं। ये पहली क्या क्या कौन सी झील है? पहली चीज़ तो हमारे अलवर के अंदर सिलिसेट झील है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 8 पर स्थित है। किसने निर्माण करवाया? राजा विनय सिंह ने। किसके हेतु करवाया? शिला रानी के हेतु करवाया। राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? नंदन कानन कहते हैं। वर्तमान में इसे होटल लेक के पैलेस के रूप में बदल दिया है। अब चर्चा करते हैं करते हैं हमारे भरतपुर के बारे में चर्चा। क्या क्या है भरतपुर के बारे में इम्पोर्टेंट, जो हमें याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा भरतपुर। और भरतपुर के बारे में देखते हैं। मोती झील है। ये रूपरेला नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। मोती झील है। सबसे पहले तो बात हमें मीठे पानी कौन सी झील है भरतपुर के अंदर? मोती झील है। कौन सी नदी का पानी रोककर करवाया गया? रूपरेला का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहते हैं। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन या इसे जीवन रेखा भी नाम से जाना जाता है। इस झील में प्राप्त नील हरित शैवाल N2 से युक्त खाद प्राप्त होती है। इस झील में जो प्राप्त नील हरित शैवाल है उससे नील हरित शैवाल N2 से युक्त खाद प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि तालाब, ये जो धौलपुर है, धौलपुर के बारे में बात करते हैं कि धौलपुर जो तालाब ए शाही झील का, इसमें कौन सी झील है? तालाब ए शाही झील है। इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने करवाया था। किसने करवाया था?
जो धौलपुर के अंदर जो तालाब ईसाई झील है उसका निर्माण जागीर के मनसबदार था सलेखा, उसने करवाया था। धौलपुर के अंदर है, ये हमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बात करते हैं कोटा की। कोटा की बात करते हैं तो कोटा में है कौन कौन सी झील? कोटा में किशोर सागर तालाब। कौन सा है? किशोर सागर तालाब। बूंदी की बात करते हैं, बूंदी में जैत सागर तालाब। कौन सा है? जैत सागर तालाब। सिरोही की बात करते हैं, चौपड़ा झील है। कौन सी झील है सिरोही के अंदर? चौपड़ा झील है। बूंदी में जैत सागर तालाब और कोटा में किशोर सागर तालाब। बात करते हैं अब जोधपुर के बारे में। जोधपुर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जोधपुर, ये रहा जोधपुर। तो जो जोधपुर है, बाल संबंध झील कौन सी है यहाँ पर जोधपुर में? बाल संबंध झील है। यह झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है, जिसका निर्माण परिहार शासक राव बाहुक बालक राव प्रतिहार ने 1159 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? बाल संबंध झील। यह झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है, जिसका निर्माण परिहार शासक राव बाहुक बालक राव प्रतिहार ने 1159 ईस्वी में करवाया था। दूसरी बात करते हैं, कायलाना झील स्थित है जोधपुर के अंदर। दो झीलें, बाल संबंध झील है और कायलाना झील है। एक और है सरदार संबंध झील, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो कायलाना झील है, शुरू में यह प्राकृतिक झील थी। क्या थी? शुरू में यह प्राकृतिक झील थी, जिसे वर्तमान स्वरूप सर प्रताप ने दिया। किसने दिया? वो जिसे वर्तमान जो स्वरूप दिया वो सर प्रताप ने दिया। इससे जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है। किसको पेयजल दिया जाता है? जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। वर्तमान में जो इस झील में कहाँ का पानी आता है? राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। इसके किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है। कौन सा सफारी पार्क स्थित है? माचिया सफारी पार्क स्थित है। इंडोलाई का तालाब राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इंडोलाई का तालाब कहाँ स्थित है? राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, जहाँ डोलामाइट पाया जाता है। जहाँ क्या पाया जाता है? डोलामाइट पाया जाता है। बात करते हैं आगे सरदार संबंध झील की। सरदार संबंध झील, इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था, जहाँ पे जो कि जोधपुर के उम्मेद पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं उदयपुर के अंदर। उदयपुर तो झीलों की नगरी है, तो यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, एक एक को हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखते हैं शुरू से कौन कौन सी झीलें हैं। उदय सागर झील, गोवर्धन सागर झील, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के बारे में देखते हैं क्या है। इसका निर्माण जय सिंह ने देवाली गांव में करवाया। किसने करवाया? जय सिंह ने देवाली गांव में करवाया। अतः इसे देवाली तालाब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देवाली तालाब कहते हैं। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। इसकी जो आधारशिला है, अतः इसे देवाली तालाब कहते हैं। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। बाद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बाद में जब बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके एक टापू पर नेहरू उद्यान है। इसके एक टापू पर क्या है? नेहरू उद्यान है। इसके पास मोती मगरी में प्रताप का स्मारक, सहेलिए की बाड़ी बगीचा, एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। कहाँ पर? ये जो फतेह सागर झील है यहाँ पर। किस किस की? इसके पास में मोती मगरी से प्राप्त प्रताप का स्मारक, सहेली की बाड़ी बगीचा, एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली स्वरूप सागर झील है। किसको? फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली स्वरूप सागर झील है। पिछोला झील, यह बेडच, अब बात करते हैं पिछोला झील की। यह बेडच नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया। किसने करवाया? चिड़ीमार बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया। आगे चलते हैं, क्या बोला है। उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया। इसमें सीसारामा व बूजड़ा नदी आकर गिरती है। कौन सी? सीसारामा व बूजड़ा नदी आकर गिरती है। इस झील में जग मंदिर
इस झील में जगत मंदिर। इंपॉर्टेंट क्या है, ताजमहल की वास्तुकला पर भारतीय भवन, जग मंदिर, पैलेस, उदयपुर की वास्तुकला की छाप है। आगे चलते हैं, क्या बोला है, करण सिंह ने 1620 में शुरू तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया। यहाँ शहजादा खुर्रम सांझा गुजरात अभियान के तहत तथा अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय शरण ली। जगनिवास झील महल, लेक पैलेस जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में पूर्ण का निर्माण करवाया। इस झील में बाजारी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनवाया गया। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पिछोला झील को स्वरूप सागर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिछोला झील को स्वरूप सागर झील भी कहते हैं। महाराणा प्रताप सिंह मानसिंह की मुलाकात इसकी पाल पर हुई। अब आगे देखते हैं कौन सी झील है, जैसलमेर झील। भारत की दूसरी प्रथम गोविंद सागर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की दूसरी प्रथम गोविंद सागर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली, दूसरी राजसमंद है। इसका प्राचीन नाम डेवर झील है। यह अंत्य प्रवाह की झील है जिसका निर्माण जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर 1685-1691 में करवाया। जैसलमेर झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें गोमती, झावरी व बागर नदियों का जल गिरता है। इसमें कुल 7 टापू हैं, जिनमें से बड़े टापू को बाबा का बाखड़ा व छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। इस टापू पर बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है। इसमें से 2 श्यामपुरा नहर व बाट नहर निकाली गई हैं। इसके निकट 6 कलात्मक छतरियाँ व निकट पहाड़ी पर चित्रित हवा महल, रूठी रानी का महल स्थित है। जैसलमेर झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पठार को लसाड़िया पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, थोड़ा लास्ट में फास्ट रहा। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।